तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरहतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधिके नय मां चरणान्तिकं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराज श्री जयवधर्म तदीय रचनाकार सच्चिदानंद श्री भक्तिविनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं तत्पश्चात प्रपूज्य चरण नितिला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मदीय शिक्षा गुरु पाद पद्म नितिला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णव वैष्णवी सभी को यथा योग्य दंडवत वंदन अभिनंदन करती हूँ। तो नाम निष्ठा की बात चल रही है कि एक व्यक्ति को, एक साधक को नाम निष्ठ होना चाहिए। नाम की महिमा का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। संसार में बड़े से बड़े पाप भी एक नाम लेने से नष्ट हो जाते हैं। तो उसी में बताया गया कि कभी कभी जो नाम भज रहा है, नाम परायण है, नाम निष्ठ है, ऐसे नाम प्रभु का हम अपमान कर बैठते हैं, और या फिर जो नाम जप रहा है उसका अपमान कर बैठते हैं। तो उपदेशामृत में भी कहा गया था कि हमें कभी भी साधुओं के बाहरी आचरण को नहीं देखना चाहिए। कभी कोई ज़रूरत नहीं है। उनका जो बाहरी आचरण है, कोई लीला है, कुछ प्रकार से करते हैं, और मानो कर भी रहे तो एक दिन वो ठीक हो जाता है। स्वभाववश कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो उसमें हमें हमारा ध्यान क्या, हमारा हक ही नहीं बनता। माँ जाने की हमारी औकात भी नहीं होनी चाहिए कि नाम निष्ठ भजनकारी को हम कुछ कहें। नाम प्रभु के प्रति हमारा अपराध होगा, और ये अपराध हमें संसार कूप में डाल देगा। इसके बाद नामाभास कह रहे हैं कि नामाभास की भी महिमा कम नहीं है। तो नामाभास उन्होंने बताया कि जैसे किसी चमकदार चीज हो, जो प्रकाशवान वस्तु हो, उसकी कांति वो नामाभास है, उसकी छाया वो नामाभास है, उसका प्रतिबिंब वो नामाभास है, अर्थात मूल वस्तु से दूर है। मैं कृष्ण को कृष्ण का लक्ष्य करके नाम लेती हूँ, तब तो वो नाम है। लेकिन मैंने ऐसी किसी का नाम है कृष्ण मोहन, मैंने पुकार लिया तो नामाभास है। तो वो नामाभास की भी कितनी महिमा है, वो असली नाम नहीं है। जिस प्रकार से कि अजामिल का पुत्र था, सभी इस कथा को जानते हैं। और ये कथा कब कही गई मालूम है? पंचम स्कंध में श्रीमद् भागवत में, जब 27 और 29 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया, और फिर सुखदेव जी ने कहा परीक्षित इसके अतिरिक्त भी और नरक है। तो परीक्षित घबरा गए कि क्या मनुष्य बस यहाँ नरक ही भोगने आया है, यहाँ आया है खैर बस उसकी क्या नरक में ही गति है? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमसे कोई ना कोई ऐसा पाप हुआ ही होगा, तो हमारा नरक तो निश्चित ही है। उसी समय सुखदेव गोस्वामी ने कहा परीक्षित, अजामिल का उपाख्यान सुनाया। सुनो, कितना भी बड़ा पापी से पापी क्यों ना हो, दुराचारी क्यों ना हो, यहाँ देखो नाम अपराधी नहीं कह रहे हैं, पापी कह रहे हैं। पाप में अपराध में अंतर है। पाप मार्जन हो जाते हैं, पापों की शुद्धि हो जाती है, लेकिन अपराधी की, अब यहाँ तक कि इतना तक कहा गया है कि यदि कोई गुरु की पत्नी के प्रति भी अच्छी दृष्टि नहीं रखता, उसका वो पाप भी दूर हो सकता है, लेकिन अपराधी का अपराध किसी प्रकार से दूर नहीं होता। नाम प्रभु
इतनी ऊपर तक हैं कि वो इसको सहन नहीं कर सकते। और जो भजन कर रहा है उसके चारों तरफ जो धूल है, जो पंच तत्व है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये सब भी अपने भक्त का अपमान सह नहीं पाते। इन लोगों की बड़ी दुर्दशा हो जाती है। तो उसी समय नरकों का वर्णन करने के बाद तुरंत अजामिल का वर्णन आया और बताया कि उसने अपने पुत्र का नाम मात्र नारायण ही रखा, और नारायण पुकारने से मृत्यु के समय जो यमदूत आ रहे थे तो नारायण 4 नाम, एक अक्षर है जिसमें 4 वर्ण है, 4 देवदूत आ गए। और यमदूतों को यमराज से जाके कहना पड़ा, ये क्या व्यवस्था है आपकी? ये व्यक्ति इतना पापी है, इसने इतनी चोरी की है, दुराचार किया है, अपने धार्मिक माता पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, और आप क्या कर रहे हैं? वहां पर विष्णु दूत आ गए और हम देखते रह गए, हमें आपकी व्यवस्था समझ में नहीं आ रही। तब यमराज ने कहा था कि देखो भैया, जो एक बार भी कृष्ण का नाम लेता है जीवन में, उसको भी मेरे पास कभी मत लाना। तो हम उसमें दुराचार, जब जो यमराज वहां व्यवस्थापक है, स्वर्ग नरक के बीच में बैठे हुए हैं, जब वहां की व्यवस्था में ऐसा है तो हम क्या कर लेंगे? तो नाम प्रभु क्यों सहेंगे? तो इस प्रकार से नामाभास वहां पर हुआ। कृष्ण को लक्ष्य करके नारायण नहीं कहा गया, पुत्र को लक्ष्य करके कहा गया। तो नामाभास की भी कितनी महिमा है। 3 चीज हैं, ध्यान रखेंगे। नाम से जो दूर है, यानी मूल नाम नहीं है, वो 3 है, कांति है, छाया है, प्रतिबिंब है। कांति चमक को कहते हैं। विजय बोले, वैष्णव लोग हरि नाम का अनुशीलन करते हैं। अनुशीलन मतलब दिन रात जाप करते हैं। जब वे भक्ति आभास के साथ नाम का अनुशीलन करते हैं, तब उनका अनुशीलन किया हुआ नाम नामाभास कहलाता है। वे स्वयं भी वैष्णव आभास होते हैं, शुद्ध वैष्णव नहीं। भाव और भक्ति एक ही चीज है, केवल अवस्था भेद से भिन्न भिन्न नामों से परिचित होती है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो वैष्णव है हरि नाम कर रहे हैं, और जब वे भक्ति आभास के साथ, यानी भक्ति पूर्ण रूप से उनकी प्रकट नहीं हुई है, भक्ति हृदय में प्रकाशित नहीं हुई है। क्यों? संसार का चिंतन बहुत है, संसार के प्रति आकर्षण बहुत है, संसार की बहुत वस्तुएं उनको चाहिए। तो इसके लिए ऐसी भक्ति है नहीं, भक्ति का आभास मात्र है, तो उनका अनुशीलन किया हुआ नाम नामाभास कहलाता है। अर्थात जब हमारे हृदय में बहुत सारी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, और हम शुद्ध नाम ले रहे हैं, तो भी नामाभास है। ये तो ठीक है कि हमने समझ लिया कि देवी देवताओं, शंकर इत्यादि को नाम के बराबर नहीं समझना है। हम कृष्ण ही कृष्ण पुकार रहे हैं, माधव ही माधव, लेकिन हृदय में पूर्ण भक्ति नहीं आई, अनन्य भक्ति नहीं आई, अनन्य शरण नहीं हुई। बहुत सारी चीजों को हम पकड़ कर बैठे हैं, तो वो वहां भी नाम जो लिया जाएगा वो नामाभास होगा। वे स्वयं भी वैष्णव आभास होते हैं, शुद्ध वैष्णव नहीं। शुद्ध वैष्णव का तो पहला लक्षण क्या होता है? बस जो कुछ है मेरे कृष्ण है, मैं कुछ नहीं जानता, उनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानता। आपको संसार वाले इतना मार रहे हैं, पीट रहे, तो क्या हुआ? हरिदास ठाकुर को तो 22 बाजारों में मारा गया, तो क्या भगवान का नाम लेना छोड़ दिया? खुद महाप्रभु जी ने उनके जब उनका प्रस्थान कर गए, तब उनके शरीर को खुद गंगा जी में लेकर गए, स्वयं ही उनके 12 तिलक किए, बड़े प्रसन्न थे उनसे। और जो लोग मार रहे थे उसको अनुभूति भी, क्योंकि भक्त को इतना आनंद रहता है कृष्ण के नाम में कि ये सब उसको अनुभूत भी नहीं होता। और प्रहलाद जी इसके साक्षात प्रमाण दिखाई देते हैं। तो भाव और भक्ति एक चीज है, अवस्था भेद से 2 भिन्न भिन्न नामों से परिचित होती है। तो विजय बोले, किस अवस्था में जीव वैष्णवाभास कहे जाते हैं? वैष्णव का आभास है, वैष्णव नहीं है, ये किस अवस्था में होता है? तो बाबा जी ने कहा कि हम बताते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, आचार्यामेव हरये
पूजां या श्रद्धये हते न तद्भक्तेषु चान्येषु सा भक्ता प्राकृत स्मृताः। वो कह रहे हैं कि जो श्रद्धा पूर्वक, सबसे पहला अपराध है, जो श्रद्धा पूर्वक अर्चा, भगवान की अर्चा तो करते हैं, श्री मूर्ति की बहुत अच्छे से अर्चा पूजा करते हैं, लेकिन जो भगवान के अन्य जीव हैं, भगवान का वास कण कण में है, चींटी में भी है, तो अन्य जीव और विशेष रूप से भक्तों की श्रद्धा पूर्वक पूजा नहीं करते, वे प्राकृत भक्त हैं। आपके यहाँ पर एक मंदिर में आप जाते हो और वहाँ के स्वामी जी हैं या कोई वैष्णव ठाकुर हैं, आप मंदिर में तो गए, बहुत सारे फूल लेकर, भोग लेकर, ये लेकर, वो लेकर, अच्छे से किया, सब भगवान को चढ़ा दिया, लेकिन जो भक्त बीमार है उनसे आपने कहा भी नहीं कि महाराज या प्रभु जी आपने दवा तो ली ना, मैं डॉक्टर से दवा ला दूं, आपके चरण दवा दूं, आपके लिए कुछ प्रसाद की व्यवस्था कर दूं, फल ला दूं। यदि ऐसा नहीं किया तो भगवान उस भक्ति को कभी भी सहन नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। श्रीमद् भागवत में, पुराणों में साफ कह दिया गया है, तुम मेरे भक्तों को छोड़कर मेरी पूजा करोगे तो वो भक्ति मुझे सहन नहीं है। तो ये वैष्णव तो है कि कृष्ण की पूजा कर रहा है, लेकिन भक्तों का सम्मान नहीं कर रहा, इसलिए वो वैष्णव आभास है। पक्का वैष्णव जब होगा जब गोविंद कहे मम वैष्णव प्राण। भगवान गोविंद कह रहे हैं कि जो वैष्णव जन है वो मेरे प्राण स्वरूप। ओहो वैष्णव ठाकुर कृपा कर मोरे। तो हमारे आचार्यों ने वैष्णवों की महिमा बताई है, और उन वैष्णवों को छोड़ करके भगवान अपनी पूजा भी स्वीकार करने के लिए मना कर रहे हैं। तो वो हुआ वैष्णव आभास। इस श्लोक में श्रद्धये हते, श्रद्धा शब्द का उल्लेख है, वो शुद्ध श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा का आभास है, क्योंकि भगवान के भक्तों की पूजा को छोड़कर कृष्ण पूजा में जो श्रद्धा होती है वह शुद्ध श्रद्धा नहीं होती, श्रद्धा की छाया मात्र होती है। छाया में क्या देगी? हम जहां पर खड़े हैं वहां हमारी छाया भी है, छाया हमें क्या देगी? अथवा प्रतिबिंब है। जैसी श्रद्धा लौकिक श्रद्धा मात्र होती है, अप्राकृत श्रद्धा नहीं, तो ये लौकिक श्रद्धा मात्र है, अर्थात अप्राकृत नहीं है। उस भक्त में हमें भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, इसके लिए लौकिक है। अतएव जिसमें वैसी श्रद्धा देखी जाए उन्हें प्राकृत भक्त या वैष्णव आभास समझना चाहिए, तो पक्के वैष्णव नहीं है। जब पूज्यपाद श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज के बहुत ही प्रिय शिष्य थे, किसी को नाम याद आ रहा होगा, उनको राजक्षमा टीबी का रोग हो गया था, और उस समय इतना एडवांस कोर्स नहीं था कि 9 महीने दवाइयाँ ले लो ठीक हो जाओगे। टीबी का मरीज जो होता था उसको दूर रखते थे, उसके झूठे में खाते नहीं थे, उसके पास बैठते नहीं थे, उसकी व्यवस्था ही अलग कर दी जाती थी। तो नाम आ रहा है और जा रहा है, ऐसा हो रहा है। कौन कौन? नरहरि नाम नहीं था उनका। नहीं हरे कृष्ण नहीं दीदी, शायद अनंग दास जी। हाँ अनंग दास जी, बराबर। अनंग दास बराबर। हाँ अनंग, बिल्कुल। तो गुरुदेव उनकी सेवा के लिए चले गए, क्योंकि वो गुरु जी के प्राण हैं। मतलब गुरुदेव के जो गुरु हैं भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज, उनसे बहुत स्नेह करते थे, अद्भुत स्नेह करते थे। और जब वो प्राण छोड़ रहे थे तो अंतिम समय में, हाँ राधे मैं आ रहा हूँ, अपने बक्ष स्थल पर भगवान की फोटो रख करके, हाँ
अब मैं चला, हे कृष्ण मैं चला, इस प्रकार से उनके प्राण गए। तो जो भक्त होते हैं, बड़े बड़े वैष्णव होते हैं, इनको वैष्णवों की, सच्चे वैष्णवों की पहचान होती है। तो महाराज जी ने क्या किया था, उनकी सेवा की, और हम देखते हैं कि टीवी का कोई असर गुरुदेव पे नहीं हुआ। यदि ये लाइन कब सच मानी जाएगी, जब हम इस तरह से व्यवहार करेंगे। एक और मैंने सुना है, अभी भक्ति वेदांत भारती महाराज, उनको कुछ ऐसा स्किन डिजीज हो गया था, अभी बात है 2 साल पहले की बात है, 19-20 की, आप लोगों को याद होगा। भक्ति विज्ञान भारती महाराज जब यहाँ से पधारे तो मेरे ख्याल से प्राण कृष्ण प्रभु ने उनकी सेवा की, और उस स्किन से स्मेल आती थी, बहुत बैड स्मेल आती थी, लेकिन वो बड़े भारी वैष्णव थे। जगन्नाथ जी की उनको ऐसी ऐसी अनुभूतियां होती थी, जब सुनाते थे तो उनके अश्रुधाराएं बहती थी। हमेशा कहते थे 12 महीने तेरे उत्सव, और हर उत्सव का वर्णन करते थे, बताया करते थे कि किस तरह से नाभि ब्रह्म में, उनका जो नाभि ब्रह्म में योनि में जो रखी है नारायण शिला, वो कैसे बदल दी जाती है। कितनी ही बातें वो बताया करते थे, डूबे रहते थे। अंत समय में भक्तों की परीक्षा के लिए ऐसा भी हुआ, तो उन्होंने सेवा करी। पास जाना भी मुश्किल था, कह रहे थे कि मल से भी अधिक दुर्गंध आती है, लेकिन वो वहां पर गए, उन्होंने सेवा करी। महीना भर रहे होंगे, चले गए यहाँ से, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। कहते वो इसकी डिजीज तुरंत लग जाती है, पर नहीं लगी। तो अतएव जिसमें श्रद्धा ऐसी देखी जाए कि मूर्ति में तो है, भक्तों में नहीं है, उन्हें प्राकृत भक्त या वैष्णव आभास समझना चाहिए। श्रीमन महाप्रभु जी ने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता और चाचा हिरण्य गोवर्धन को वैष्णव प्राय कहा है। वैष्णव है, वैष्णव जैसे हैं, पूरे वैष्णव नहीं है। कहते ना कि हम देख रहे हैं इनके दोष नष्ट प्राय हो गए हैं, नष्ट प्राय हो गए, मोस्टली हो गए हैं, परंतु कुछ बाकी हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के क्यों? रघुनाथ दास गोस्वामी जब जब भजन के लिए आते हैं, दोनों पिताजी और चाचा ताऊ जो भी है, उनको रोक देते हैं। महाप्रभु जी के प्रति भी उतना भाव, उतना तो नहीं है कि चलो अपने पुत्र को सौंप दिया, तो वो भी, उनको भी वैष्णव प्राय समझा जाएगा। वैष्णव प्राय शब्द का अर्थ यह है कि शुद्ध भक्त की तरह वे माला, मुद्रा आदि वैष्णव वेश धारण कर नामाभास करते हैं, परंतु वास्तव में वे शुद्ध वैष्णव नहीं है। माला आदि धारण करते हैं, कंठी भी पहनते हैं। अच्छा, मुद्रा धारण करने की ये जो बात है, वो गौड़ीय वैष्णवों में नहीं देखी जाती। कभी कभी मैं देखती हूँ कि सप्त देवालय में, जैसे कि मैं देखा गोकुलानंद में, राधा गोकुलानंद जी मंदिर में, जब वो आरती करते हैं तो कुछ इस तरह से करते हैं, और कुछ, लेकिन हमारे यहाँ पे देखा नहीं गया। और पंच संस्कार में ताप, शरीर को ताप लगाना चाहिए, यानी कि हरे कृष्ण राधे राधे बहुत से लोग खुदवा लेते हैं। अब वृंदावन में देखते हैं ना, काफी लोगों के हाथ में राधे राधे रहता है, हरे कृष्णा लिखा रहता है यहाँ पर, लेकिन हमने अपने आचार्यों के यहाँ देखा नहीं है। और निश्चित रूप से हमारे आचार्यों ने अपने आचार्यों को नहीं देखा होगा। श्रीपाद बावन गोसाई महाराज ने यदि प्रभुपाद जी को देखा होता तो पहले कराते, लेकिन फिर भी शास्त्रों में जब नियम आता है वैष्णवों का, तो लिखते हैं कि वो मुद्रा इत्यादि धारण करते हैं। तो माला, मुद्रा आदि वैष्णव वेश धारण कर नामाभास करते हैं, लेकिन वास्तव में वे शुद्ध वैष्णव नहीं है। तो विजय कह रहे हैं, मायावादी यदि वैष्णव चिन्ह धारण कर नाम उच्चारण करें तो क्या उन्हें वैष्णव आभास कहा जा सकता है? मायावादी यदि वो कंठी पहन ले और तिलक लगा ले, लेकिन भगवान के श्री विग्रह को मायावाद समझते हैं, ऐसे लोग यदि शुद्ध नाम उच्चारण करें तो वो नामाभास माना जाएगा। हाँ, भगवान के विग्रह के प्रति तो अपराध कर रहा है ना, नाम बोले रहा, सुकृति तो उसकी बन रही है।
कई लोग ऐसे कई जन्मों तक सुकृति बनाते रहते हैं, फिर एक जन्म ऐसा आता है कि पूरे पूरे कृष्ण के हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ें। तो उनको भी वैष्णवभास भी नहीं कहा जा सकता, वे तो अपराधी हैं, अतएव उनको वैष्णव अपराधी कहा जाएगा। वैष्णव चिन्ह तो धारण कर लिया, लेकिन भगवान के विग्रह में मायावाद समझ लिया। प्रतिबिंब नामाभास और प्रतिबिंब भावाभास का आश्रय करने के कारण उन्हें वैष्णवभास कहना तो चाहिए था कि वो प्रतिबिंब यानी भगवान का जो कांति है ब्रह्म, मायावादी ब्रह्म को तो मानते ही हैं, तो इसके लिए हम उनका छाया मान सकते थे, प्रतिबिंब मान सकते थे, तो उनको वैष्णवभास कह सकते थे। परंतु मायावादी ज्यादा अधिक अपराधी हैं, इसके कारण वो वैष्णव नाम से पृथक हो जाते हैं। अर्थात वैष्णव आभासी भी उनको नहीं कहा जाएगा, वो वैष्णव शब्द से बहुत ही दूर है। प्रभु कृपा कर शुद्ध नाम का लक्षण और भी स्पष्ट रूप में बताइए, जिससे हमें सरलता हो जाए। तो बाबा जी ने कहा कि पहली बात है अन्याभिलाषिता रहित, अन्य अभिलाषा ना रहे, किसी प्रकार की दूसरी कोई कामना ना हो। कामना तो रहे, अभिलाषा तो रहे, बस कृष्ण सेवा की, नाम सेवा, धाम सेवा, कृष्ण सेवा, वैष्णव सेवा, ये तो रहे। इसके अतिरिक्त दूसरी कोई अभिलाषा आ गई, वो शुद्ध नाम नहीं है। कमल खिल गया तो फिर जल में हजारों चीजें रहे, मछली भी रहे, कीचड़ भी रहे, वो सब खत्म, कमल ऊपर उठ गया। नाम जपकारी का ये सब नीचे नीचे जो भी है वो छूट जाता है। अर्थात संसार, व्यवहार, रिश्तेदारी, ये वो, अरे मुझे जाना पड़ता है, मुझे आना पड़ता है, मेरे ये है, मेरे वो है, अरे हमारे को बहुत अच्छे से पाला पोसा बड़ा किया, मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, ये सब सब वैष्णवभास है, वैष्णवता नहीं है। हाँ, यदि किसी गुरुजी ने, वैष्णव ने उनको इस तरह से पाला पोसा होता तो भाग भाग के जाते, लेकिन संसार के किसी व्यक्ति ने यदि इतना ही अच्छा होता, यदि इतना ही सब होता, तो भक्ति प्रज्ञन केशव गोस्वामी महाराज अपनी माता के मरने पे गए क्यों नहीं? तो संसार से ऊपर उठ जाएंगे, संसार से एकदम ऊपर, बिल्कुल कमल संसार से ऊपर उठ गया। वहां कोई रिश्तेदारी, ये सब लोग सब नामाभासी भी नहीं है। इनके हृदय इतना संकुचित है, इतना छोटा है कि इतनी सी दुनिया को ही अपना मान लेते हैं। तो पहला पॉइंट है अन्याभिलाषिता रहित और ज्ञान कर्म आदि के आच्छादनों से शून्य, ज्ञान की लालसा ना रहे। अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि और कृष्ण ऐसे हैं, वे कैसे, मतलब जो ज्ञान की अभिलाषा है, ज्ञान की अभिलाषा में कभी कभी हमारे पास उपनिषद आ गए, व्यास जी के रचे ग्रंथ आ गए, तब तो हमारा उद्धार है। और उसी ज्ञान प्राप्त करने में जरा पढ़ूं तो सही। देखो, गर्ग संगीता के कितने सारे उदाहरण दिए जाते हैं, पर पूज्यपाद बहामन गोस्वामी महाराज का निश्चित आदेश था गर्ग संगीता नहीं पढ़ना है। तो मैं जब रिसर्च कर रही थी तो मैंने गर्ग संगीता के बहुत सारे रेफरेंसेस दिए थे। अब मेरे मन में आ गया कि क्यों ना पढूं, क्या है इसमें ऐसा, पढ़ लेती हूँ, फिर देखा जाएगा क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। परंतु जैसे से मेरी श्रद्धा बढ़ती जाती है मेरी गर्ग संगीता में, एक पेज खोलते ही मैंने देखा कि राधा जी के विषय में जो लिखा है, जो वास्तव में नहीं पढ़ना चाहिए था। तो साधु जो कह देते हैं, इसी प्रकार से कर्म, हम ये कर्म करेंगे, हम वो कर्म कर लेंगे, बहुत सारे लोगों को खाना, अब कितने सारे कर्म होते हैं ना, श्राद्ध कर्म करेंगे, समाज में हम थोड़ा सा सामाजिक लोगों के लिए कुछ करेंगे, हमारा समाज ऐसा है वैसा है, समाज के लिए करें, विद्यार्थियों के लिए पैसा दे दें, ये सब जो है, कुएं खुदवा दें, बगीचे बनवा दें, यहाँ पे कुछ तो हमारा पैसा काम आ जाए, ये सब कर्म है। तो ज्ञान कर्म आदि के आच्छादन,
कवर्स से रहित तथा अनुकूल भाव के साथ। और जो कुछ भी हो रहा है, जैसे कि उस दिन प्रश्न हुआ था कि पीपल की सेवा, पीपल की पूजा करे ना करे, वो अनुकूल है, उसमें कुछ बिगड़ेगा नहीं, कुछ बहुत फायदा नहीं होगा तो कुछ बिगड़ेगा भी नहीं। ऐश्वर कादम्बनी में ऐसे लिखा हुआ है। अनुकूल तुलसी जी की सेवा कर सकते हैं, वो वृंदे महारानी, वो भगवान के पास तक ले जाती है। तो इस तरह से अनुकूल भाव के साथ नाम ग्रहण करने से शुद्ध नाम होता है। तो अभिलाषाएं छोड़ दें, कोई प्रकार की अभिलाषा ना रखें। भगवान का भजन करते करते भगवान मेरी हेल्थ सही रखना, मेरे को इतना तो दे देना कि संतों का आगे कर सम्मान कर सकूं, इतना। कितनी सारी अभिलाषाएं मन में होती है, वो कहते कुछ भी मत करो। अन्याभिलाषिता अभिलाषा है। अब जैसे कि द्रौपदी है, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, तो अभिलाषा करेगी कि नहीं मुझे बचाओ, तो उसकी अभिलाषा अन्य अभिलाषा मानी जाएगी कि नहीं? आई एम आस्किंग, दिस इज माई क्वेश्चन। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है और हरे कृष्ण दीदी, हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। नहीं मानी जाएगी क्योंकि विपत्ति के समय हम ये अभिलाषा कर सकते हैं जब हम विपत्ति में हो, क्योंकि हम कृष्ण के सिवा किसका सहारा मांगेंगे। बहुत सुंदर। कौन बोल रहे हैं आप? अनुसुईया बोल रही हूँ दीदी। अनुसुईया, राइट, परफेक्ट, बिल्कुल सही है। और गुरुजी ने लेक्चर में साफ कहा है कि इस तरह से तो विपत्ति के समय में जब पुकारा जाएगा तो अन्याभिलाषिता होते हुए भी द्रौपदी की अन्याभिलाषिता नहीं, पुकार सकते हैं उस समय। और भगवान ने आकर के यदि अन्याभिलाषिता हो तो कृष्ण आते कि नहीं आते? ध्रुव की अन्याभिलाषिता है, हरे कृष्ण दीदी। हाँ, अभी अन्य अभिलाषिता है उसकी, क्योंकि उसकी तो इच्छाएं हैं, वो अपने परम पिता माँ ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहता है। हाँ, राइट, ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ पर बताए है कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कहा है, ये नहीं कहा कि निरभिलाष हो जाओ, निरभिलाष नहीं कहा गया है। अन्य दूसरी कोई अभिलाषा ना हो कृष्ण को छोड़ करके। और ज्ञान कर्म आदि के आच्छादन कवर्स से रहित अनुकूल भाव के साथ, अनुकूल जैसे तुलसी आदि की सेवा करना, एकादशी व्रत इत्यादि, नाम ग्रहण करने से शुद्ध नाम होता है। नाम के चिन्मय भाव को स्पष्ट रूप में प्रकट कर परमानंद अनुभव करने की अभिलाषा अन्याभिलाष नहीं है। नाम के चिन्मय भाव को स्पष्ट रूप में प्रकट कर परमानंद अनुभव करने की अभिलाषा, मुझे आनंद मिले, हे भगवान मैं आपको पुकारा करूं और आप मेरे हृदय में आनंद रूप से विराजमान हो, ये अन्याभिलाषा नहीं है। क्योंकि भगवान संपूर्ण रूप से कौन है? सच्चिदानंद, सत चित और आनंद। भगवान आपकी सत्ता है तो मेरी भी सत्ता है, आप परम ज्ञानवान है तो मैं भी परम ज्ञानवान हूं, और आप परम आनंद में तो मैं भी परम आनंद में हूं। इसके अतिरिक्त नाम के द्वारा पाप दूर करना, मैं नाम जपूं मेरे पाप दूर हो जाए अथवा मुझे मोक्ष मिल जाए, आदि समस्त प्रकार की वासनाओं को ही अन्याभिलाष कहते हैं। तो कृष्ण संबंधी अभिलाषाएं, कृष्ण की सेवा, भगवान कभी कभी भक्तों के मन में आ जाता है, आप मेरे घर में एक श्री विग्रह के रूप में आ जाओ, आपको प्रसाद कराऊं, आपको माला पहनाऊं, आपको चंदन पहनाऊं, ये अन्याभिलाषिता नहीं है। उनको छोड़ करके और जो कोई भी वासनाएं हैं वो सब अन्याभिलाष है। जैसे कि अरे देखो, नाम जपा तो पाप तो दूर हो ही गए, फिर उनसे क्या कहना कि भगवान मेरे पाप दूर कर देना। वो तो अंतर्यामी है, तो हमारा अपराध क्यों है? क्योंकि हम जान ही नहीं रहे कि वो अंतर्यामी बनकर बैठे हैं, उनको सब कुछ पता है। और जो यदि हम उसके महिमा को नहीं जानते तो हम फिर उनकी पूजा ही क्यों कर रहे हैं? तो भी प्रार्थनाएं कर सकते हैं, स्तव स्तुति, उनका सुंदर गुणगान इत्यादि हम कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। स्तव स्तुति में आप देखिए भगवान के सौंदर्य का वर्णन होता है, उनकी अलकावलियों का वर्णन होता है, उनके नेत्रों का वर्णन होता है, उनके गुणों का वर्णन होता है। कहीं भी ऐसा नहीं होता कि मेरे लिए ये करो वो करो, बल्कि तो
जब कहा जाता है तो अंत में क्या जाता, जो इसको श्रद्धा युक्त पढ़ेगा, तरेत भवाब्दि दुस्तरम लवेत तदंग्री योगमकम सुचारु वक्र मंडलम, वो भवसागर से तर जाएगा और क्या हो जाएगा, उनके चरण कमल मिल जाएंगे। आप लोगों ने कभी सुना होगा गीता प्रेस गोरखपुर की जिन्होंने स्थापना की, राम सुखदास जी, वो भगवान श्री राम के भक्त थे। उनको कैंसर हुआ था और वो जब कैंसर हुआ था, मेरे विचार से मेरे पिताजी उनके ही भक्त थे। तो 8 इयर्स के थे वो, 8 इयर्स से मैं श्योर नहीं हूँ। और गले में कैंसर था, ना तो उनकी कथाएं रुकी, वो बोलते ही रहते थे कथाएं। तो जो डॉक्टर ने ये डायग्नोसिस किया था कि इनको कैंसर है, वो डॉक्टर सब कुछ छोड़कर उनका शिष्य बन गया। ये वो लोग हैं जो नाम की महिमा जानते हैं। उनका ये कहना है कि जो नाम की महिमा कर रहा है, वो तीनों भुवनों को, भगवान की महिमा जानकर तीनों भुवनों को पवित्र कर रहा है। नाम संकीर्तन पर जैसे महाप्रभु जी ने बल दिया, वो भी नाम संकीर्तन पर बल देते थे। तो तुम गा रहे हो, जोर जोर से गाओ। तो 12वां अध्याय 15वां अध्याय मेरे पिताजी स्नान करते हुए गाते थे, हमें उसी समय याद हो गया था। एवं सतत था ये भक्ता स्ताम पर्युपासते, ऐसे गा रहे हैं। और एक श्लोक की रामचरितमानस गाते थे, आदौ राम तपोवनादिगणम हप्त्वा मृग कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहम समुद्रतरणम लंकापुरी दहनम पश्चात रावण कुंभकर्णम हननम इत्यादि रामायणम। कीर्तन करने वालों की बड़ी भारी महिमा है। कहते हैं उनके संपर्क में आकर, जैसे महाप्रभु के संपर्क में आकर बाघ, चीता, सांप सबका उद्धार हो गया, ऐसे नाम जपकारी, नाम कीर्तनकारी, जपकारी से भी ज्यादा महिमा नाम कीर्तनकारी की है। उच्च स्वर से जो नाम कीर्तन कर रहा है, उसकी बहुत भारी महिमा है। यहां से लेकर ऊपर तक सबको पवित्र कर रहा है वो। और जब तक इस संसार में ऐसे लोग हैं, तब तक विश्व में अशांति नहीं आ सकती। सन 2012 में विदेशों में हल्ला मचा था कि प्रलय हो जाएगा। हमारे भारतीयों ने कहा कभी नहीं होगी। हमारे भारतीय कहाँ डरते हैं? पब्लिक आधी रह जाएगी, सन 2020 में ऐसा हो जाएगा, भविष्यवाणी की और नास्तिदाम ने ऐसा किया। ये सब कुछ नाम जपकारी जब तक है, जब तक मृदंग के साथ, करताल के साथ जो भगवान का कीर्तन कर रहा है, भगवान तो उससे प्रसन्न है ही, और साइमल्टेनियसली सारे विश्व की अशांति को वो दूर कर रहा है। किसी प्रकार की विघ्न, बाधाएं, अंतराय सब मिट जाते हैं। तो परमानंद अनुभव करता है। इसके अतिरिक्त नाम के द्वारा पाप दूर करना अथवा मुझे मोक्ष मिल जाएगा, ये समस्त प्रकार की वासना कोई अन्याभिलाष कहते हैं। अन्याभिलाष रहने से नाम शुद्ध नहीं होता। तो शुद्ध नाम होने पर भी अभिलाषाएं हैं तो हमारी कामनाएं पूर्ति नहीं होती। ज्ञान, कर्म, योग आदि साधनों के द्वारा उनसे पाए जाने वाले फलों की आशा का भी जब तक परित्याग न किया जाए, तब तक शुद्ध नाम नहीं होता। ज्ञान से, कर्म से, योग से, इनसे जो हमें फल मिल रहे हैं, उनकी आशा हम करते रहें। हम योगा करेंगे। अच्छा, भगवान ने देखो 11वां स्कंध निकालो, भगवान कह रहे हैं कि प्राणायाम से अपने सिस्टम को शुद्ध कर लो, अपने हृदय चक्र को शुद्ध कर लो। और यदि साइंस देखो तो पता चलता ही है ना कि हृदय हमारा, वहां पर रक्त शुद्ध होता है। और यदि वहां पर हम सांसों को नियमित रूप से सही से ले रहे हैं तो अच्छा तो है, कोई बुरा नहीं है। लेकिन नाम में इतनी शक्ति है कि जो वेदांत कह रहा है, 4थे अध्याय में वेदांत कह रहा है कि नाम में इतनी शक्तियां हैं कि हमारी जो 101 नाड़ियां है ना, और ऊपर जाकर के जो सुषुम्ना नाड़ी गई है, वो जागृत हो जाती है। जो कि भगवान ने कहा है रेचक पूरक कुंभक करो, इससे हृदय शुद्ध होता है। लेकिन नाम से उससे भी ज्यादा शुद्ध हो जाता है। सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है।
और ऐसे व्यक्ति लीलाओं के दर्शन करते हैं। गुरुदेव ने कैसे बोल दिया कि मुझे जगन्नाथपुरी जाना है, महाप्रभु जी के स्थान पर, और सब लोग मना कर रहे हैं, गुरुदेव आप तो नवमी के दिन कभी यात्रा नहीं करते। बोले नहीं, इस बार नवमी के दिन ही जाऊंगा। कैसे उनको सब पता चल जाता था? कैसे? बिस्तर पर लेटे हुए हैं, कोई जो प्रोग्राम है ब्रजमंडल परिक्रमा का उनके पास नहीं था, और फिर भी कहते हैं कि आज बरसानी की परिक्रमा ठीक से तो हुई ना। कौन सी नाड़ी जागृत हो गई थी शरीर की जो हमारी अभी तक सुप्त पड़ी है? नाम के कारण, शुद्ध नाम जिसमें कोई अभिलाषा नहीं है। महाराज जी मुझे बेटे बेटियों से प्यार तो नहीं है, लेकिन मेरा एक कर्तव्य बनता है। तो गुरुदेव बोले थे ये मेरी आंख के सामने की बात है, कर्तव्य के प्रति तो आसक्ति है ना। जड़ आसक्ति कभी मरती नहीं है। कब होगी ये खत्म? जब इस तरह से हम पाठ पढ़ेंगे सुनेंगे तब। इसलिए तो जैव धर्म की इतनी महिमा है। जड़ संबंधों में आसक्ति होना मतलब तो इनके पाए जाने फलों की आशा का जब तक परित्याग नहीं किया जाएगा तब तक शुद्ध नाम नहीं होगा। और दूसरी बात है, प्रतिकूल भावों को हृदय से निकालकर केवल नाम की अनुकूल प्रवृत्ति के साथ जो नाम ग्रहण किया जाता है उसे शुद्ध नाम कहते हैं। प्रतिकूल भावों को हृदय से निकाल दिया जाए तो जड़ संबंधी जो भाव है वो सब प्रतिकूल है। जैसे कि बृहद भागवतामृतम ग्रंथ में देख लो ना, हनुमान जी के पास जाए तो आपकी भक्ति श्रेष्ठ है, और प्रहलाद जी मेरी भक्ति श्रेष्ठ नहीं है। शिव जी के ब्रह्मा जी के पास गए, मेरी क्या भक्ति है? भक्ति तो शिव जी की है। शिव जी गए, मेरी क्या भक्ति है? भक्ति तो उद्धव जी की है। तो जहां भी ऐसा लग रहा है कि इन कामों से भगवान की मेरी सेवा नहीं हो पा रही है, ऐसे प्रतिकूल भावों को हृदय से निकाल देना चाहिए। यहाँ पे विशेष रूप से मेरी इंद्रियों की तड़पण, मेरी इंद्रियों की इच्छा, मेरा सुख चैन आराम सोना बैठना, ये सब प्रतिकूल भाव है। कृष्ण भक्ति इतनी आसान थोड़ी है, तपस्या करनी पड़ती है। सुबह उठो, ठंड लगती है बहुत जोर से, फिर भी स्नान करना है और भगवान के मंदिर में जाना है। हाथ पैर कांप रहे हैं, ऐसा लगता है बस रजाई में बैठे रहो, फिर भी उठना है। तो वहां पे देखा जाता है कि इस भक्त की हमारे प्रति कितनी तपस्या है। और देखा जाता है मंदिरों में पुजारी जी उठ जाते हैं 4 बजे, फटाफट उनके घंटे बज जाते हैं, आ जाते हैं सब भक्त लोग। तो प्रतिकूल जितने भी भाव है उनको त्याग कर देना है, तो तब नाम ग्रहण होगा, वो शुद्ध होगा। तो प्रतिकूल भावों को भी छोड़ना है, और दूसरा क्या छोड़ना है? जो इच्छाएं हैं, अन्य अभिलाषा है, उनको छोड़ना है। अर्थात हमें बिल्कुल शुद्ध भगवान का नाम लेना है। कैसे? निष्काम होकर दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। भक्ति के लक्षणों को दृष्टि में रखकर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि नाम अपराध और नामाभास रहित नाम ही शुद्ध नाम है। नामाभास शुद्ध नाम नहीं है, और नाम अपराध से रहित होकर। अतएव कलयुग पावन अवतारी श्री गौरचंद्र ने ये बात कही। अच्छा, नामाभास नाम अपराधी के लिए उन्होंने बड़ा बढ़िया पॉइंट दे दिया कि मैं आपको एक बात बताता हूँ। महाप्रभु जी कह रहे हैं, ऐसे रहो, त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी ना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। अर्थात जो अपने को तिनके से भी अधिक दीनहीन समझते हैं, ये भगवान ने सारी दुनिया रची है, मेरी क्या वैल्यू है यहाँ पर। शरीर भगवान ने रचा, 2 ही तो प्रकार के शरीर है, या तो स्त्री या पुत्र। आज हम, कल कोई जवान है, कल कोई बूढ़ा है, परसों कोई जन्म ले रहा है, कोई मर रहा है। ये तो शरीर की अवस्थाएं हैं, इसका आत्मा से क्या लेना देना है। जो वृक्ष से भी अधिक सहनशील है, वृक्ष को पत्थर मारो लेकिन फिर भी वो फल देता है। वृक्ष छाया देता है, अपने पत्थर मारने वाले को भी छाया देता है। जो गुणवान है वो सभी के प्रति गुणों की ही बरसात करेगा, अपने दुश्मन के प्रति भी, जो उससे ईर्ष्यालु है उसके प्रति भी, सबके ऊपर अपनी दया बरसाएगा।
और अमानी न मान देन, स्वयं मान पाने की अभिलाषा नहीं करते, दूसरों को बड़ा सम्मान देते हैं और वे सदा सर्वदा हरि नाम संकीर्तन के अधिकारी हैं। तो हरि नाम संकीर्तन, किसके कीर्तन का असर हमारे ऊपर होगा? जिसके अंदर ये 3 चीजें हैं, उसका कीर्तन हमारे हृदय को भेद करके अंदर प्रवेश कर जाएगा। जो तिनके से भी अधिक अपने आप को निम्न समझता है, जो सहे तो रहे, गौड़ीय सिद्धांत है, जो सह सकते, बड़ा सहन करना पड़ता है। ये मत समझ लेना कि जो बहुत रईस है, अमीर हैं और ये सब है, जिन्हें कुछ सहाय नहीं है, वो भक्ति में आगे बढ़ गए, नहीं, बिल्कुल नहीं। सिस्टम में तो यही है ना, जो सहेगा वो रहेगा और खुद सम्मान न चाह के दूसरों को सम्मान दो। दुनिया से सारा सम्मान मैं ही पालू, मेरे यहाँ ऐसा होता है, मेरे यहाँ वैसा होता है, मैं ऐसा करती हूँ, मैं वैसा। अरे कुछ नहीं करते, भगवान तो तुमसे पसंद ही नहीं हुए। विजय कहते हैं, प्रभु नामाभास और नाम अपराध में फिर से बताइए क्या भेद है? तो बाबा जी कह रहे हैं, जब नाम शुद्ध नहीं हो रहा उसको नामाभास कहते हैं। यह नामाभास किसी अवस्था में नामाभास कहलाता है और कभी दूसरी कोई अवस्था रहती है तब नाम अपराध कहलाता है। जब अज्ञानवश अर्थात कोई भ्रम है, कंफ्यूजन है, प्रमाद, कोई असावधानी है, अलर्टनेस नहीं है, तो उसके कारण अशुद्ध नाम होता है, तब उसे नामाभास कहते हैं। और जब मायावाद आदि के कारण भोग के लिए अथवा मोक्ष के लिए जब अशुद्ध नाम होता है तो वह नाम अपराध कहते हैं। जिन 10 प्रकार के अपराधों को मैंने पहले बतलाया है, वे यदि अज्ञानता से होते हैं तब ऐसी दशा में लिया हुआ नाम अपराध नहीं, नामाभास हो जाता है। मुझे पता नहीं था, अब तक मैं नहीं जानती थी कि शिव जी अलग भगवान है। मैं तो समझती थी कि वो भी भगवान है, वो भी भगवान है। बहुत लोगों के जीवन में मैं सुनती हूँ कि सबसे पहले हम शिव जी को बहुत मानते थे, बहुत पूजा करते थे, हमेशा उनके पास ही जाते थे, और अब हमें गुरुजी मिल गए और गुरुजी के वजह से हमें कृष्ण नाम मिल गया। लेकिन गुरुजी से मिलने के बाद फिर शिव जी समझ में आ गए ना कि शिव जी भगवान के सबसे प्रिय सेवक वैष्णव है। तो उस समय तक जो नाम लिया जा रहा है वो नामाभास है, वो नाम अपराध नहीं है। लेकिन जब सुन लिया और फिर भी वही किया, हमारा तो मन ही नहीं मानता। सब कुछ सुन लिया फिर भी नहीं, हमें तो ये करना ही पड़ता है, हमें तो ये जाना ही पड़ता है। इतनी लाचारी, इतनी व्यवस्था दिखाएंगे तो नाम प्रभु की महिमा कहाँ समझी? आज मुझे राष्ट्रपति भवन में बैठा दिया जाए और कोई आके कह दे कि आपने ऐसा किया, आपको चोर पकड़ेगा। अच्छा बुलाओ तो चोर को, और मैं राष्ट्रपति से बोलूंगी कि मेरे को चोर पकड़ना। कौन चोर है, क्या किया तुमने? तो भगवान के नाम राजा है, नाम प्रभु है। हम सबको प्रभु जी कर करके ना प्रभु का अर्थ नहीं समझ पाते। प्रभु का अर्थ होता है सर्वशक्तिमान, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो हमारे सारे संदेहों को दूर कर दे, इंस्टेंट हमारे प्रश्न तुरंत उत्तर आए, उसको प्रभु कहते हैं। ये थोड़ी है बहुत सी माताएं बहनें अपने पति को प्रभु प्रभु करती है। क्या को प्रभु प्रभु कर, क्या कर दिया उसने? ज्ञान का भंडार बरसा दिया, भक्ति मार्ग में लाए हो, वहां तक भी तो चलो प्रभु जी है। उसके बाद तो प्रभु को हमने इतना कॉमन कर दिया, इतना कॉमन कि हम नाम प्रभु में प्रभु का अर्थ समझ ही नहीं पा रहे। नाम सर्वशक्तिमान है, वही वास्तव में प्रभु है, चैतन्य महाप्रभु है। इन लोगों को प्रभु कहा जाएगा। जीव गोस्वामी के पास से जो तीनों आए तो तीनों कितना प्रचार किया। तो उन्होंने श्री श्यामानंद जी को प्रभु की उपाधि दी, श्री निवास जी को आचार्य की उपाधि दी और श्री नरोत्तम को ठाकुर की उपाधि दी। आचार्य, प्रभु, ठाकुर, इन तीनों का खास अर्थ होता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर। ठाकुर मतलब जैसे एक राजा है, चक्रवर्ती राजा है, उसका सिद्धांत सब जगह चलता है।
इसी प्रकार से इनके बनाए हुए सिद्धांत विश्व ब्रह्मांड क्या कोटि कोटि ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं। इन सिद्धांतों पे जो चलेगा वो भगवान को पालेगा, इसलिए वो ठाकुर कहे गए। आचार्य ऐसा आचरण करके दिखाया, ऐसी शिक्षाएं दी, आचार भी किया, प्रचार भी किया, इससे इसको श्रीनिवास आचार्य कहा गया। अब वो श्रीनिवास जी तो है ना, जहां पर उन्होंने कहा कि भैया मेरे विग्रह को ऐसी रखने देना, मैं आता हूँ 5-6 दिन में, और पहुंच गए ऊपर। और वहां पर इतनी सारी, मैंने शायद बताया भी था, इतनी व्यस्तता है वहां पर, सब ढूंढ रहे हैं कि राधा जी का नखवेसर कहाँ गिर गया। श्रीनिवास आचार्य उन्होंने उस नखवेसर को ढूंढ लिया और अपने गुरु जी को दिया। ऐसा नहीं डायरेक्ट राधा जी के पास जाने की, अरे मुझे मिला मुझे मिला मुझे मिला। ये लीलाएं हैं, हम लोगों के लिए आचरणीयगत शिक्षाएं हैं। तो इसलिए प्रभु साधारण वस्तु नहीं है। ठीक है, आप सम्मान के लिए कह दो, आदर के लिए कह दो, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन प्रभु का मतलब भी समझो। मेरा कहना कभी भी ये नहीं है कि आप प्रभु जी मत कहो, मेरा कहना ये है कि प्रभु का तात्पर्य समझो। कहीं ऐसा ना हो कि सच्चे प्रभु और जो साधारण प्रभु है उनको हमने एक समझ लिया। उनको एक मत समझना कभी भी। तो अज्ञानता से हो जाते हैं तो वो नामाभास होता है। यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि नामाभास में जब तक नाम अपराध के लक्षण नहीं है तब तक ये आशा रहती है कि नामाभास दूर हो जाएगा और शुद्ध नाम उदय होगा। यानी नाम अपराध सबसे नीचे की स्थिति है, नामाभास कंपैरेटिवली अच्छी है, क्योंकि उसमें उम्मीद है कि एक न एक दिन शुद्ध नाम लेगा। जैसे कि अजामिल का, जैसे नारायण नाम लिया, विष्णु दूतों के दर्शन हुए और वो हरिद्वार चला गया और वहां से वो भक्ति करने लग गया। बाद में उसको वैकुंठ की गति हुई। परंतु नाम अपराध होने पर नामोदय होना बड़ा कठिन हो जाता है। नाम अपराध हो रहा है, जैसे कि अभी अभी मैंने बताया, हमने साधारण प्रभु और श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद प्रभु, इन प्रभु को एक समझ लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। आप लोग सब समझदार हैं, गंभीर हैं, बात की गंभीरता को समझ लेना। मैंने नाम अपराध दूर करने के लिए जो विधियां बतलाई हैं, उसके अतिरिक्त किसी भी उपाय द्वारा कल्याण नहीं हो सकता। तो नाम अपराध की विधि क्या बताई थी कि किसी भी अन्य अभिलाषा से रहित होकर शुद्ध नाम जाप करें। नामाभास करने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए जिससे शुद्ध नाम हो सके? तो बाबा जी कह रहे हैं, साधु संग सर्वशास्त्र का है। शुद्ध साधुओं के मुख से ही कथा सुनो और शुद्ध साधुओं का ही संग करो और शुद्ध साधुओं का ही दर्शन करो और शुद्ध साधुओं की सेवा करो। साधारण सेवा करने से वो फल नहीं मिलता जो शुद्ध साधुओं की सेवा करने से मिलता है। सेवा क्या क्या हो गई? उनकी कथाओं का श्रवण किया, उनकी कथाओं का कीर्तन किया, उनका स्मरण किया। शुद्ध भक्तों के साथ रहकर उनके आदेश और निर्देश के अनुसार नाम करने से शुद्ध भक्ति में रुचि होती है। उस समय साधक की रचना पर नाम आविर्भूत होते हैं। तो क्या होता है, जैसा वो आदेश देते हैं, जैसा निर्देश करते हैं, तो शुद्ध भक्ति में रुचि होती है, शुद्ध भक्ति जानने की इच्छा होती है। और उस समय साधक की रचना पर जो नाम आविर्भूत होते हैं वे शुद्ध नाम होते हैं। उस समय जो नाम आएगा शुद्ध, उसकी रचना जीव पर, जब हम शुद्ध भक्तों का आदेश निर्देश मानेंगे। साथ ही दोनों चीजें मैं बता रही हूँ कि इसमें आना भी है और छोड़ना भी है, ग्रहण भी करना है एक साथ और छोड़ना भी है। ये भी रहे और ये भी रहे। मंदिर गए तो राम नाम सत्य है और संसार में आ गए तो माया नाम सत्य है, उसका कभी भी उद्धार नहीं हो सकता, वो तो नाम अपराधी है। जहां जाए वहीं पर उसको खरजटिया कहा महाप्रभु जी ने कि मेरे पास आता है और मेरे सामने बोलता है तुम्हें माता चा पिता तुम्हें, और जब घर की तरफ मुड़ जाता है तो बस इसको, और जहां भी जिस समाज में जाता है वहीं की तारीफ करने लग जाता है। हमारे भी द्वारकाधीश मंदिर में या कहीं भी कोई चले जाओ,
चप्पलें बाहर रह गई तो बस त्वमेव माता, और मुड़ के देख लिया पीछे, त्वमेव पिता च, चप्पल पिता बन गई। त्वमेव बंधु सखा, सामने भगवान है और पीछे मुड़ के देख लिया कि हाँ भैया, त्वमेव बंधु च सखा, त्वमेव, चप्पल तू ही मेरा सब कुछ है। त्वमेव विद्या द्रविड़म, तुम विद्या देने वाले हो, और पीछे मुड़ के देखा चप्पल मेरी है ना। त्वमेव सर्वम मम देव देवा, हाँ हाँ चप्पल मेरी, ठीक है चलो चलता हूँ, हो गया। अधिकांश लोगों की भक्ति ऐसी ही है, सुनना भी तो नहीं चाहते, पालन करना भी नहीं चाहते। जब तक तुम्हें यह समझ में नहीं आएगा कि मेरा पालन पोषण भगवान विशंभर कर रहे हैं, कोई और नहीं तो तुम लोगों को किसी ना किसी की दीनता अधीनता माननी पड़ेगी, और जिसके अधीन रहोगे उसकी बातें भी सुननी पड़ेंगी, उसके आदेश निर्देश मानने पड़ेंगे। तो जिसलिए हम आए थे उस चीज से हम दूर हो जाएंगे। नाम अपराधी व्यक्तियों का संग भी छोड़ो, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि नाम अपराधियों के संग में रहने से शुद्ध नाम का उदय नहीं होता। अरे हम भजन कर तो रहे हैं, चल ना, उनकी बात रह जाएगी, देवी जी के मंदिर में जाते हैं, कृष्ण कृष्ण भज लेंगे, वहां जाएंगे, फिर कह रखा है पुजारी जी हमारी पत्नी आएगी, उनका ध्यान रखना, उनको प्रसाद इत्यादि दे देना। अब खाओ प्रसाद बैठकर, कैसे मना करोगे? जिसके कहने से आए थे उसको बताना तो पड़ेगा। तो अपने को दीनहीन समझ लेना भी अपराध है, क्योंकि नाम अपराधियों के संग में रहने से शुद्ध नाम का उदय नहीं होता। सत्संग ही जीव के कल्याण का एकमात्र हेतु है। इसलिए प्राणेश्वर श्री गौरांग देव ने सनातन गोस्वामी को यह उपदेश दिया था कि सत्संग ही भक्ति का मूल है। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, और लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। योषित स्त्री का संग और अभक्त संग, इन दोनों का त्याग कर सत्संग में कृष्ण नाम करो। अब कहा कि नहीं कहा? मैं कहती हूँ सबको लगता है दीदी ऐसे बोलती है, शास्त्र में तो वही लिखा है। हृदय से तो त्याग करो, भगवान हरि नाम ले लो। कहा ना साधुओं ने, नहीं अभी नहीं। क्यों? ये आज का दिन भी वापस नहीं आएगा। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। जो चला गया वो चला गया, एक सांस वापस नहीं आएगी। प्रभु, क्या अपनी स्त्री का त्याग किए बिना साधक शुद्ध नाम नहीं कर सकता? पूछ लिया। तो आप ये कह रहे हो कि अपनी स्त्री का संग छोड़ दूं? तो कह रहे हैं स्त्री संग छोड़ना ही कर्तव्य है। गृहस्थ वैष्णव अपनी विवाहिता स्त्री के साथ कैसे रहेंगे? अनासक्त भाव से रहेंगे। और वैष्णव संसार की समृद्धि करते हैं, अर्थात पुत्र पुत्री हो गए तो उनको वैष्णवी समझ करके उनका पालन पोषण करेंगे। और जैसे कि गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज के पास एक व्यक्ति आया, अब बाबा जी मैं एक वैष्णवी ले आया हूँ। उनको इतना क्रोध आया, उन्होंने कहा तू वैष्णवी लाया है ना, अब इसका भोग मत करना। भाग गया वहां से। मैं बहुत भारी भक्त हूँ। पता नहीं काफी लोग जानते भी होंगे उनको। वो दूसरा विवाह कर लिया। क्यों कर लिया? मुझे एक संतान चाहिए थी। मूर्ख कहीं का। इच्छाएं खत्म हुई तो नाम अपराधी नहीं हुए क्या? कुछ भी तो छूट नहीं रहा है, सब कुछ पाल करके बैठे हैं, और बात थोड़ी ऊंची ऊंची मिल जाएगी। डोंट मेक कैसेस इन द एयर। सच्चाई, गृहस्थ वैष्णव अपनी विवाहिता स्त्री के साथ अनासक्त भाव से रहें, वैष्णव संसार की समृद्धि करें। फिर ऐसे संघ को स्त्री संघ नहीं कहते। जो ग्रह मेदी होते हैं वो क्या होते हैं? इनफैक्ट होते हैं ना, स्त्री का यस मैन होते हैं, यस मैन। जैसा कहे बैठ गए, जैसा कहे उठ गए। इस तरह से नहीं होना चाहिए। स्त्री के प्रति पुरुष की आसक्ति तथा पुरुष के प्रति स्त्री की आसक्ति, ये दोनों ही योषित संग है। पुरुष भजन नहीं करता, कुछ करता नहीं है, तो उसका त्याग कर देना चाहिए।
उसी आसक्ति का त्याग कर गृहस्थ व्यक्ति यदि कृष्ण नाम त्याग करें तो वे निश्चय ही परम पुरुषार्थ प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि आप आसक्ति का त्याग करें, घर में ही रहें। ये नहीं कहा गया है, ये बिल्कुल नहीं कहा गया कि उसको छोड़ करके वन में चले जाओ। गृह थाके बने थाके, घर में रहो, कहीं भी रहो, भगवान का नाम करते रहो, शुद्ध नाम, शुद्ध हृदय के साथ। नामाभास कितने प्रकार के होते हैं? श्रीमद् भागवत में नामाभास 4 प्रकार के बताए गए हैं। सांकेतम, पारिहास्यम व स्तुवम, घेलमेव व वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषापहरम विदुः। संकेत यानी दूसरी वस्तु को लक्ष्य करके, जैसे कि बेटे का नाम लिया और भगवान का नाम। परिहास, उपहास पूर्वक नामोच्चारण, अरे भैया आ गए राधे राधे वाले। स्तोभ, असम्मान पूर्वक नामोच्चारण, क्या मैं बोलूं, हमेशा एक ही बात कहते रहते हो, राधे राधे बोलो, क्या होगा उससे? ये भी। और है हेला, अनादर पूर्वक नामोच्चारण, अनादर के साथ राधे राधे, सम्मान नहीं है। तो पंडित जन वैसे नामाभास को अशेष पाप नाशक जानते हैं। ऐसा भी हो गया तो समझो पापों का नाश हो गया। इन चारों प्रकार से भी भगवान का नाम मुख से निकल गया तो पंडित लोग कहते हैं इन चारों प्रकार से भी पापों का नाश हो जाता है। नाम तत्व और संबंध तत्व से अनभिज्ञ जो नहीं जानते, ऐसे व्यक्ति 4 प्रकार से नामाभास करते हैं, संकेत द्वारा, परिहास द्वारा, स्तोभ द्वारा और अवहेलना द्वारा। अब इसका विस्तार में बताएंगे। तो वो क्लास कल मैं इस समय फ्री तो हूँ, कल मैं लेती हूँ क्लास, और मैं ले लूँगी क्लास, ऑलमोस्ट लिंक डलवा दूंगी 1 बजे तक, चलेगा? वांक्षा कल्पतरुवश्य, ठीक है, थैंक यू। वांक्षा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जल्दी से हमारा ये हो जाए नामाभास, उसके बाद फिर रस विचार में प्रवेश करेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा मिलती रहे, जीवन सफल हो जाए, हमारा भजन शुद्ध हो, यही बार बार भगवान से प्रार्थना करनी है। हे भक्ति विनोद ठाकुर, आप कृपा करो, आपने जो कुछ भी कहा है, लिखा है, उस तत्व को हमारे हृदय में प्रवेश करा दो। और सच्चन भक्ति विनोद ठाकुर की जय। यस, हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ दीदी मुझे क्वेश्चन पूछना था। हाँ, मेरी फ्रेंड है, वो भी वैष्णव है, पर हमारे संप्रदाय से नहीं है, दूसरे संप्रदाय से है। तो वो पूछना चाह रही थी कि उनके को गए हुए ना अभी 11 महीने होने वाले हैं। किसको? उनके पति को? उनके तिरोभाव, नहीं, उनके गुरुदेव। अच्छा, उनके गुरुदेव का तिरोभाव हो गया, ठीक है। हाँ जी, तो उन्होंने ये पूछना था कि जो पहली तिरोभाव तिथि जो मनाते हैं वो 11 महीने में मनाएं या पूरे उसी तिथि को, जिस तिथि को वो गए थे? जिस तिथि को जाते तभी मनाना चाहिए। ये 11 महीने वाले तो जो घर वाले होते हैं ना, वो करते हैं। हाँ जी, ठीक है दीदी। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी, जो भी श्रीमद् भागवत का श्लोक बताया था ना, आचार्य में हरे पूजा, अर्चा लिखा हुआ था। हाँ, अच्छा, उसमें दीदी जो नीचे हिंदी में लिखा ना कि परंतु कृष्ण के अन्य जीव और भक्तों की श्रद्धा पूर्वक पूजा नहीं करते हुए प्राकृत भक्त हैं। तो अन्य जीव का क्या मतलब है? सभी तो जितने भी संसार के सभी जीव है, सबके प्रति हमें भाव होना चाहिए। सबके प्रति हमारे, सब में भगवान का वास है। मैं सबके हृदय में, सर्वेशाम हृदयाम अहम मैं तिष्ठामि, सबके हृदय में वास करता हूँ। तो सभी के अंदर भगवान के दर्शन करते हैं। और तुलसीदास जी ने भी कहा है ना,
क्या कहा है वो, सबका दर्शन होता है ना, जिसमें करहूँ प्रणाम जोर जुग सोही, सिया सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। जे सारा संसार भगवान का ही है, भगवान का ही है, इसलिए सबको प्रणाम करो। इसलिए तो हम किसी को, और अब वो लोग जो मांस मच्छी खाते हैं, ये सब खाते हैं, तो इन सब का क्या होगा? कहते हैं कि जिनको हम मार के खाते हैं, जिनको हम मार के खाते हैं, वो हमसे पहले ऊपर चले जाते हैं। ये गुरुजी की व्याख्या है, कभी लेक्चर में सुन लेना। और वहां पे जाके वो कहते हैं कि तूने मुझे खाया, अब मैं तेरे को मार मार के खाऊंगा, मीट। यानी हमने पहले अपनी तैयारी कर दी है कि अब तू मी ईट, अब तू मुझे खा, मैं तेरे को खाया, अब तू मुझे खा। कोई गाय पाल ली तो गाय को दुख देते हैं, गाय को इंजेक्शन लगाते हैं, तब दूध निकालते हैं। किसी के पास गधा है तो उसको दौड़वाते रहते हैं। ऐसे कितने, और कुछ नहीं तो जानवरों को पाल लिया, कुत्तों को पेट बना के रख देते हैं। ऐसे नहीं करना है। और एक जो शब्द दीदी ऊपर यूज हुआ था ना, माला मुद्रा आदि वैष्णव वेश धारण कर नामाभास करते, तो मुद्रा मतलब वो शरीर बुधवाना, भगवान का नाम लिखवाना, उसको कह रहे हैं मुद्रा। यहाँ नहीं, मुद्राएं होती है ना, जैसे ज्ञान मुद्रा होती है, इस तरह से हम ऐसे करके करते हैं तो ज्ञान अच्छा, मुद्रा। अच्छा, जो हमारे हाँ जी पोस्टर जी समझ ये मुद्राएं जो हो। अच्छा, ठीक है। वैसे हम लोग जब ध्यान करते हैं तो ऐसे बहुत से लोग ध्यान करते हैं ना, ऐसे हाथ करके नीचे करके, ये सब मुद्राएं होती हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ दीदी, आपसे कुछ नहीं, आज हमको सभी भक्तों से कुछ बोलना है कि आप दीदी की कृपा से, परम करुणामयी दीदी की कृपा से मेरा हरिनाम हो गया है। इसके लिए दीदी को लाख लाख प्रणाम। आज इनके घर में बहुत दूर रहती है, इनके आसपास कोई वो नहीं रहते। अंसुईया बहुत दूर रहती है, झारखंड रांची में रहती है। तो मैंने पूज्यपाद भक्ति सार महाराज को निवेदन किया कि उस पर कृपा कीजिए, और इन्होंने उनको अपने घर पे बुलाया और आज उनका हरिनाम हुआ। जिस दिन हरिनाम होता है तो उनकी जय जयकार होती है। अंसुईया, तुम हमारे मंडल में आ गई हो, तुम्हारी जय हो, अंसुईया की जय। हेमा नाम है दीदी इनका। सॉरी हेमा, आई एम सॉरी। हाँ, हेमा तुम्हारी जय हो। जी, झारखंड से है दीदी, और बड़ी पुरानी भक्त है, हमारे साथ 1-2 क्लास में और भी है। अच्छा, हाँ, इनको ज्ञान तो है, जानती तो काफी है। नहीं दीदी, बस आपकी कृपा हो गई। तो बहुत सुंदर। अभी तक तो इच्छा ही कर रहे थे, आपकी इच्छा पूरी हुई। वैष्णव की इच्छा सच में पूरी होती है। हाँ, और जितनी जल्दी हो सके हरि नाम ले लेना, क्योंकि उससे हम क्यों वंचित रहें। अच्छी चीजों से वंचना नहीं होनी चाहिए। लॉटरी जितनी जल्दी लगी उतना अच्छा है। दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आज उसका विशेष दंडवत प्रणाम है हेमा का। तो सभी लोग उसको कृपा आशीर्वाद करें कि उसका भजन दिन प्रतिदिन आगे बढ़े। सभी को दंडवत प्रणाम। किसी को भी बहुत 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 बार प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत। गए महाराज, गए हेमा महाराज चले गए। हाँ, चले गए। हाँ, सुबह चले गए। ठीक। हरे कृष्णा दीदी, हेमा दीदी को दंडवत प्रणाम। गुड। हाँ, आज वो दंडवत प्रणाम की अधिकारी नहीं हो गई। दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा। धर्मेश जी, सच में हरे कृष्णा दीदी। हेमा दीदी का आज हरिनाम हो गया ना दीदी? हाँ, आज उनका हरिनाम हो गया। पूर्ण दीक्षा भी बाकी है, हो जाएगी दीदी। लेकिन इनकी कितनी शुक्र है कि इन्होंने इतने अच्छे अच्छे ग्रंथों का मतलब आस्वादन करा बिना हरिनाम के भी, है ना। हाँ, इनका प्रवेश हो गया है ना। हमारा तो कल कोई तो मुझे फोन आया था, कह रहा था कि शालू दीदी की पकड़ बहुत अच्छी है,
वो मुख्य चीज है। अच्छा है, आप सब मैं लोग बोल रही थी दीदी अनुराधा। अच्छा तुम कह रही थी, मैं कहा कोई तो कह रहा था कि इनकी पकड़ बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न होते हैं तुम लोगों के। काफी लोग इसमें से काफी काफी अच्छे हैं। मेरे से व्यक्तिगत प्रश्न भी करते हैं और मैं बड़े उत्साह के साथ उनका उत्तर भी देती हूँ। बहुत मुझे इतनी खुशी होती है कि भजन के मार्ग में वो एकदम परफेक्ट कृष्ण के आगे ये बताना है कि देखो हमने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। अब आप जानो, आपका काम जाने। दीदी आपको कभी फोन करना हो तो किस वक्त करना चाहिए, क्योंकि मुझे ये पता है कि आप काफी बिजी रहते हो ग्रंथों के काम में भी, तो कभी किस टाइम पे फोन कर सकते हैं आप? तो सुधा जी ऐसे तो मैं क्या बताऊं तुम्हें, पर कभी भी करके देख लेना, मैं उठा तो लेती हूँ 9 बजे के बाद। जी नहीं लगाना दीदी, जी को हटा दो प्लीज। अच्छा, जी बहुत गड़बड़ करता है आपके मुंह से स्पेशली जी। हाँ 9 के बाद कभी उठा लूंगी, नहीं तो मैं फोन आने के बाद मैं नहीं उठा पाती तो वापस कॉल जरूर करती हूँ। आप रात के 9 बजे के बाद बोल रहे हो? नहीं, दिन के। दिन के 9 बजे बाद। अच्छा ठीक है। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद मैडम। हाँ धन्यवाद जी। दीदी वैसे तो हम जो भी नाम करते हैं नामापराध, अभी तो नामापराध ही होता है, लेकिन कभी कभी इतने सारे नामापराध में कभी कभी नामाभास भी होता है, तो वो कैसे पता चलता है कि ये थोड़ा नामाभास हो रहा है? उसका कोई सिम्टम भी है? देखो इसमें सिम्टम पूछे जा रहे हैं, इसमें बताया गया कि कोई प्रकार की अभिलाषा नहीं रहती, अपने आप को तिनके से भी अधिक निम्न समझते हैं, सब भक्तों का सम्मान करते हैं, जब और भगवान के साथ साथ वैष्णवों का भी हम सम्मान कर रहे हैं उनका, तो ये सब जहाँ गुण है वहाँ ना नामाभास है ना नाम अपराध है। दीदी इसमें ये जो हमारी गीति कुछ का एक भजन है, सही मेरा कब, मतलब वो है वो गुरुदेव, सही मेरा कब, मतलब कब ऐसा दिन आएगा अब जो मैं मतलब संसार को छोड़ के और मैं आपके नाम को पुकारूंगा, तो इसी में जब हम संसार को बिल्कुल त्याग देंगे तभी तो हमें नाम आभास और मतलब वो होगा। ऐसा दिन कब आएगा जब संसार छूटेगा। संसार के प्रति आसक्ति छूटना, एक नाम भी शुद्ध हो जाता है तो संसार के प्रति आसक्ति छूट जाती है। कब शुद्ध कब है वो भजन की गीत जिसका पहले ही गुरुदेव कबे मोरे सही दिन हवे। हाँ जी दीदी, तो ये मन स्थिर करीने हाँ कृष्ण नाम का वो जबे। दीदी हरे कृष्णा। हाँ, तो जैसे हम नाम डे टू डे नाम करते हैं तो हम देखते हैं कि कभी कभी जो अप डाउन भी होता रहता है, मतलब कभी कभी बहुत अच्छा नाम हो जाता है, कभी इतना अच्छा क्वालिटी में नाम नहीं हो सकता है, तो उसका क्या रीजन है? मन में कोई इच्छा जाग जाती है, कुछ नाम के से हम कुछ फल की आशा करने लग जाते हैं, कोई इच्छा जाग जाती है, वो फिर बहुत समय तक नहीं रहती, निकल जाती है। फिर एक समय ऐसा आता है कि नाम ही नाम, जब तक हमें ये समझ में आ जाए कि नाम और नाम ही एक ही है, फिर ऐसा कभी नहीं होता। मेरे हाथ में नाम नहीं, मेरे हाथ में राधा कृष्ण ही, उनका ही पूरा वृंदावन मंडली मेरे हाथ में है, ऐसा भाव रखने से फिर नहीं होता। फिर चिन्मयता और तेज आता है, और जागृति आती है, और ओजस्विता बढ़ जाती है। जो समझ में तो आता है लेकिन वो रियलाइज नहीं हो रहा है। हो रहा है हो रहा है। आपका जिस तरह से क्वेश्चंस होते हैं, जिस तरह से आपकी सेवाएं चल रही हैं, और आनंद आएगा धीरे धीरे।
अभी आप रस विचार में प्रवेश करेंगे तो और सीखेंगे और हो जाएगा, डेफिनेटली होगा। तो अपना आशीर्वाद दे दिया तो हो ही जाएगा। हाँ जरूर होगा। मन में जब इच्छाएं हैं तो भगवान तो इच्छाएं पूरी करते हैं ना। हरे कृष्णा दीदी। हाँ। दंडवत प्रणाम। दीदी अगर जप करते करते हम अगर अपने गुरुदेव को भी स्मरण करते हैं तो वो भी, उनका भी स्मरण आ जाए, उनके आ बारे में सकता है, कुछ क्यों नहीं जाना आएगा। तो वो भी। तो गुरुदेव भी तो मंजरी है ना, हाँ जी। राधा जी की मंजरियां बिल्कुल याद कीजिए। ठीक। रोना भी आ सकता है, बहुत सी उनकी बातें भी याद आ सकती हैं, अच्छी बात है। हाँ। ठीक। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत मेरा भी प्रणाम। क्वेश्चन था दीदी आज ये, अब मैं सोच रही कि हम मैं हरिनाम कर रही थी तो मुझे अपने गुरुदेव की कोई बात याद आ रही थी, तो मैं सोच रही आज मैं दीदी से पूछूंगी कि ऐसा कोई वो तो नहीं अपराध नहीं 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 माला करते करते अपने गुरु की नहीं, याद बिल्कुल करें। नहीं। गुरु और भगवान एक ही है, साक्षात हरि तेन समस्त शास्त्र ही उक्तस्तथा भाव्यतेव सद्भि किंतु प्रभुर्या प्रियवतस्य वंदे गुरो श्री शरणारविंदम। साक्षात हरि हैं, उन्होंने तो हमें ये रास्ता बताया है। नाम प्रभु और नाम गुरु एक ही है, अलग नहीं है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी जैसे कि आपने कल बताया था हरि नाम करते समय ध्यान करना चाहिए, तो जैसे दीदी हम वृंदावन जाते हैं तो अपने रूप सनातन के जो भगवान जी है उनका ध्यान करो या सेवा कुंज का, तो वो भी ठीक है ना दीदी। हाँ हाँ बिल्कुल, ध्यान के लिए तो बनाए गए हैं वो। तो दीदी हर समय तो होने पाता, गुरुदेव करवा देते हैं थोड़ा बहुत, तो पर बोल बोल के ज्यादा करते हैं। ठीक है ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस होते होते हो जाएगा। भगवान ने कहा अभ्यास न वैराग्य। जैसे आपकी कथा सुनिए ना दीदी, थोड़ा थोड़ा गुरुदेव प्रयास करवा रहे हैं, वरना पहले तो बस ऐसे ही मन थोड़ा थोड़ा मन में आवाज आती थी, बोल के नहीं करते थे फैसले। नहीं करना, एक तो एकदम सिपाही बन जाओ, सिपाही फौजी। बस दीदी आप दीदी ऐसे ही सुनाते रहो तो बन ही जाएंगे। फौजी की तरह रहो। हाँ जी, हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। हाँ तो मैं कह रही हूँ कि वो लोग कहते हैं हरिनाम करते समय स्मरण करना चाहिए, तो मैं तो करती हूँ, स्मरण तो करती हूँ, पर जो वो होता है कि अपने आप किसी चीज के ध्यान आना वो नहीं होता है कि ठाकुर जी आएंगे अपने आप आएंगे। हम जबरदस्ती हरिनाम करते समय उनको लाते हैं अपने उसमें कि हमने वहाँ पे गए थे तो ऐसे हुआ, वो ऐसे है, तो वो अलग है और ये अलग होता है। मैं ब्रज वल्लभा बोल रही है। कौन बोल रहा है? नहीं, मैं साधना बोलती हूँ। साधना, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मुझे। तुम थोड़ा धीरे धीरे जोर से बोलो। मैं तो जोर से ही बोल रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि कल जो आप कह रहे थे कि मतलब ध्यान करना मतलब नामाभास होता है, तो हमें अपने आप आना चाहिए ठाकुर जी, जैसे कि हमारे मन में आते हैं। तुम ये कहना चाहती हो कि खुद ही आ जाए और हम ध्यान ना, मतलब हम ना सोचें? हाँ हाँ, ऐसा नहीं होगा कभी नहीं, हमें ध्यान करना होगा, इसलिए तो मंत्र दिए गए हैं। नहीं तो अपने आप तो हम करते हैं, लेकिन यही हमारे एक ही क्वेश्चन था कि हमें शायद ये ऐसा हमसे कोई गलती हो रही है कि हमारे ध्यान में नहीं आ रहा है, मैं ये कह रही हूँ। नहीं, ये शुरू में ऐसा लगेगा, जब तुम्हारा अभ्यास पूरा हो जाएगा तो नाम लेते ही ठाकुर जी सामने आ जाएंगे। अब तुम्हारे ठाकुर जी तुम्हारे हृदय में ही विराजमान है। जब महापुरुष वनों में जप करते हैं या फिर सुबह उठ करके 2 बजे 2:30 बजे जप करते हैं, तो क्या भगवान के मंदिर में करते हैं क्या? अपने आसन पर बैठकर ही करते हैं ना। तो यदि सामने उनके सामने ठाकुर जी ना हो तो किसका भजन में मन लगेगा? नहीं, मेरा बस एक ही क्वेश्चन था कि बस शायद हम तो ऐसे उस लाइक नहीं है कि हमारे अपने आप आएंगे, हम मतलब मन में तो हम ध्यान तो हम अपने मर्जी से करते हैं कि कभी ऐसा दिन आएंगे कि मतलब बिना सोचे समझे ठाकुर जी सामने में आ जाए,
तो ऐसा जो सबके है- आते हैं, तुम्हारे भी आएंगे, तुमको क्यों छोड़ेंगे? भगवान पक्षपाती थोड़ी है, तुम्हारे पास भी आएंगे। इतना अच्छा है नहीं। जरूर आएंगे। सबरी भी यही बताती है कि आएंगे जरूर एक ना एक दिन। दर्शन तो उनको देने ही पड़ेंगे, पहले हमारा प्रेम पूरा हो जाए, हमारे प्रेम में कमी ना रहे। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी आप अभी अभिलाषा के बारे में बता रहे थे ना, तो मेरी ना शुरू से एक अभिलाषा थी कि मेरा ना एक बड़ा सा किचन हो और एक बड़ा सा पूजा रूम हो। दीदी सच बता रही हूँ। तो कल ना मैं ऐसी हरिनाम या पूजा कर रही थी ना, तो मैं कह रही अच्छा ये चीजें अब मेरे मन में क्यों नहीं आ रही है, मैं भूल गई क्या। दीदी मैं ना इतना हंसी अपने आप में, सच में दीदी अब नहीं आती। नहीं तो पहले मेरा नशा था कि नहीं मुझे ना बड़ा सा पूजा रूम चाहिए और एक किचन। एक सच में दीदी यही अभिलाषा थी और कुछ भी नहीं। दीदी अब तो आता ही नहीं मेरे मन में। और जैसा अब वो बहुत हंसती रखेंगे। हूँ, अब क्यों नहीं आ रहा। हाँ राइट, बहुत सुंदर। जैसा रखेंगे वैसा रहेंगे, इसमें क्या फर्क पड़ता है। हाँ जी दीदी। गुड, वेरी गुड। हरे कृष्णा। हाँ तो कल मिलते हैं, कल मिल रहे हैं ना, फ्राइडे को क्लास रख रहे हैं। वांक्षा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। दंडवत प्रणाम।